जय श्री राम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपका 8th क्लास का चैप्टर 9 मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या होता है, मेंसुरेशन का मतलब क्या है आपका। तो मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मेज़र करना, यानी कि किसी चीज़ को नापना ही क्या होता है हमारा मेंसुरेशन। अब उसके लिए हमें दो बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहली हमारी 2D शेप्स क्या होती हैं और 3D शेप्स क्या होती है। ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा बेसिक इनका रिवाइज कर लेते हैं। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशंस और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशंस। हमारा 2 डायमेंशंस वो सारी शेप्स होती हैं जिसमें दो आपको डायमेंशन यानी कि दो साइड्स आपको देखने को मिलेंगी, एक लेंथ हो गई और एक ब्रेथ हो गई। इसकी हमें क्या होती है, 2 डायमेंशंस में जितनी भी एज होती है वो क्लियरली विजिबल होती है। मतलब आप उसको सामने पेज पर अगर ड्रॉ करोगे पिक्चर को तो क्लियरली आप उसको देख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल क्या क्या हैं इसके, क्या क्या हैं आपकी फिगर कौन कौन सी हैं वो। तो आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल और ट्रायंगल, ये सभी 2D शेप्स होती हैं हमारी। जिस फिगर में हम क्या देख सकते हैं, उनकी जो लेंथ और ब्रेथ है उसको क्लियरली देख सकते हैं पेपर पर। नेक्स्ट आपकी क्या है, दूसरी साइड हमारी आती है 3D शेप्स यानी कि 3 डायमेंशंस। इसमें कितनी डायमेंशंस होंगी हमारी, 3 डायमेंशंस होंगी, मतलब 3 साइड होगी आपकी फिगर की। जैसे कि लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गई हमारी। जो ब्रेथ है उसी को हम विड्थ भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको इसमें। और जो इसमें क्या होता है आपका, सम ऑफ द एज आर हिडन। एज सभी होंगी आपकी, लेकिन हमें सामने नज़र कितनी आएंगी, कुछ ही नज़र आएंगी आपकी। अगर आप फिगर को रोटेट करोगे, कोई भी बॉक्स, जैसे कि आपकी क्या क्या हो सकती हैं 3D सिलेंड्रिकल फॉर्म में, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्यूब हो गया आपका, क्यूबॉइड हो गया, तो ये वो सभी शेप्स हैं जिसकी सभी एजेस आप एक साथ नहीं देख सकते हैं। अगर आप उस बॉक्स को या उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करके देखेंगे तब आपको उसकी और जो छिपी हुई हैं दूसरी तरफ वो एज आपको नज़र आएंगी। एक इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, 2D शेप्स हैव एरियाज बट नो वॉल्यूम। जो जितनी भी 2D शेप्स होंगी, जैसे हमने स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, स्क्वायर, ट्रायंगल हो गया आपका, सर्कल हो गया, इन सभी में सिर्फ एरिया निकालते हैं हम इन शेप्स का, लेकिन इनमें कभी भी वॉल्यूम नहीं निकलता है। लेकिन जितनी भी 3D शेप्स होंगी हमारी, उसमें हम दोनों ही चीज़ें निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं और आपका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इन बॉक्स में अंदर स्पेस होता है जिसमें आप कोई भी चीज़ डाल के भी रख सकते हो। तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। बेटा अब हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम के बारे में। इस चैप्टर में ट्रेपीजियम फिगर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ट्रेपीजियम होता क्या है आपका। तो ट्रेपीजियम क्या है आपका, और ट्रेपीजियम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल होता है आपका, यानी कि जिसकी 4 साइड्स होती हैं विद एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। जिसमें क्या होगा आपका, एक पेयर जो होगा आपकी साइड्स का वो क्या होगा, पैरेलल होगा। जैसे ये आपकी एक फिगर दी हुई है, ये आपका क्वाड्रिलेटर है जिसको हम ट्रेपीजियम किस तरीके से पढ़ेंगे ये देखिए। इन द गिवन फिगर, इसमें क्या है आपका ABCD जो है, ABCD आपका एक ट्रेपीजियम है। इसमें क्या है, इन विच आपकी जो AB साइड है वो किसके पैरेलल है, आपके DC के पैरेलल है। ईच ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम इज कॉल्ड इट्स बेस। जो आपकी ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स होंगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसका बेस। जैसे कि ये आपका इधर से देखेंगे तो बेस ये होगा, अगर ऊपर से आप उस फिगर को अपोजिट नेक्स्ट साइड से देखोगे तो आपका बेस इसको मान सकते हो आप। दस AB एंड DC आर द बेसिस ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। तो इसमें हम AB को भी बेस मान सकते हैं और DC को भी बेस मान सकते हैं आपके ट्रेपीजियम का। इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड द हाइट और एल्टीट्यूड। यानी कि वो क्या होगी आपकी इस फिगर में, इसकी हाइट होगी ट्रेपीजियम की, या एल्टीट्यूड भी आप जिसको बोल सकते हो। 10 इसमें तो अब क्या हुआ आपका, CP किसके बराबर है, यानी कि ये वाली हाइट CP किसके बराबर है, DQ जो आपकी H है हाइट। आर द 2 एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रेपीजियम। आपके ट्रेपीजियम ABCD में 2 आपके एल्टीट्यूड हो गए हमारे, कौन कौन से हो गए आपके, CP और DQ। और ट्रेपीजियम इज सेड टू बी एन आइसोस्केलस ट्रेपीजियम। आइसोस्केलस ट्रेपीजियम भी बोल सकते हैं हम आपके ट्रेपीजियम को, क्यों, इफ़ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अगर उसकी नॉन पैरेलल साइड्स भी क्या हैं आपकी, इक्वल है, तो आप क्या बोल सकते हो, इस ट्रेपीजियम को आइसोस्केलस ट्रेपीजियम भी बोल सकते हो।
अब हम सीखेंगे बेटा किसी भी ट्रेपीजियम का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकालेंगे हम, हाफ इनटू में क्या होगा, जो भी आपकी पैरेलल साइड्स दी हैं उन दोनों का आप सम कर देंगे और इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स मतलब कि हाइट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या बनता है, हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट आपका। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं हम इससे रिलेटेड। जैसे कि आपकी द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर, दो पैरेलल साइड्स दी हुई है किसी भी ट्रेपीजियम की, एक 10 सेंटीमीटर है और एक 30 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स इज़, दोनों जो साइड्स हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब कि आपकी हाइट दी हुई है उन्होंने 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे कि क्या फॉर्मूला यूज़ होगा हमारा, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम क्या होता है आपका, हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड मीन्स कि आपकी हाइट। तो हाफ इनटू में दोनों साइड्स कितनी दी हुई थी हमें, 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो मैंने 30 + 10 लिखा, दोनों का सम हो गया। इनटू में आपकी हाइट कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। इनटू में 15 सेंटीमीटर आपका, यहाँ बाहर सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो एरिया आएगा आपका किसमें आता है, हमेशा एरिया ध्यान रखना आपका। यहाँ पर हम ट्रेपीजियम का एरिया जब निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में आएगा आपका। तो हाफ इनटू में 30 + 10 कितना हो गया, 40 इनटू में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको कट कर दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। 2 से अगर आप 40 को कट करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। तो 20 इनटू में 15 कितना आ गया हमारा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो ट्रेपीजियम का एरिया है वो कितना आ गया आपका, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपकी एक्सरसाइज जो 9.1 है उसके क्वेश्चंस देखेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन्होंने कहा है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल। कोई भी एक टेबल है जिसकी जो ऊपर की सरफेस यानी कि टॉप सरफेस आपकी किस शेप में है, ट्रेपीजियम की शेप में है। फाइंड इट्स एरिया, तो हमें क्या करना है, उसका एरिया निकालना है। इफ़ इट्स पैरेलल साइड, अगर उसकी पैरेलल साइड्स क्या क्या दी हुई है, पैरेलल साइड आपकी 1 मीटर एंड 1.2 मीटर है। इसके बाद उसने बोला है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 0.8 मीटर। तो अब आप क्वेश्चन फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले गिवन क्या क्या है हमें क्वेश्चन में, पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपीजियम कितनी है, 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। हाइट यानी कि जो हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों पैरेलल साइड के बीच में वो कितना है, 0.8 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लिखेंगे हम सबसे पहले, हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स मतलब कि आपकी हाइट। अब आप फॉर्मूले में सभी चीज़ें पुट कीजिए जो आपको गिवन दिया हुआ है, 1/2 तो कितना है हमारा, 1 मीटर हो गई हमारी पैरेलल साइड एक, और दूसरी कितनी है 1.2 मीटर। दोनों को आप प्लस करेंगे। इनटू में हाइट कितनी दी हुई है, दोनों आपकी पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमारा, 0.8 मीटर। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी हमारी, 1/2 इंटू में हमारी ये कितनी हो गई, 2.2 मीटर हो जाएगी हमारी। यहाँ पर आपकी 2.2 मीटर हो गई हमारी है, इंटू में 0.8 मीटर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 से आप इसको 2.2 को कट करेंगे तो यहाँ पर 1.1 इट मीन्स 11 जो आपका है 1.1 मीटर पर ही आपका कट हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, 0.88 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आता है बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन्होंने कहा द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज़, अब की बार आपको एरिया गिवन है क्वेश्चन में, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, और हमें क्या सिर्फ जो पैरेलल साइड है उसमें से एक की ही लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और हमें हाइट दी हुई है क्वेश्चन में, इट्स हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, जो आपकी दूसरी पैरेलल साइड है उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट यानी कि दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, पैरेलल साइड की एक जो आपकी लेंथ है, एक साइड जो है उसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हमें दूसरी की निकालनी है। अब हम क्या मान लेंगे, मान लो दूसरी जो पैरेलल साइड है उसको हमने कितना मान लिया, x मीटर जो है आपका मान लिया, सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर में एज्यूम कीजिए उसको, हमने उसको x मान लिया। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हम लिखेंगे पहले, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब आप पुट कीजिए जो जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें गिवन था तो हमने यहाँ पर 34 सेंटीमीटर एरिया यहाँ पर पुट किया।
इज इक्वल टू हाफ, और दोनों पैरेलल साइड्स हमारे पास नहीं है। एक कितनी है 10 सेंटीमीटर, एक को हमने कितना माना है x, तो उसमें हम x प्लस कर देंगे और इनटू में आपकी हाइट आ गई 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे कि आप सिंपल इक्वेशन को सोल्व करते थे तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर 2 क्या है आपका डिवाइड में, ये इधर जाके क्या हो जाएगा आपका, पहले कट कीजिए इसको, 2 से मैंने 4 को कट कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 2 1 से 2, 2 2 जा 4, तो 2 सेंटीमीटर आ गया। मैं ये 2 सेंटीमीटर इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस में x हो गया हमारा। इधर मैंने फिर से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया तो क्या है, 34 को आप 2 से कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 17 सेंटीमीटर। से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी कर सकते हैं। ऊपर आपके सेंटीमीटर की कितनी पावर है 2 और नीचे 1। एक्सपोनेंशियल लो हमें क्या कहता है, जब बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाएगी, तो सेंटीमीटर यहाँ पर कट भी कर सकते हैं, या आप इस तरीके से समझ लीजिए कि सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर है नीचे 1 है, तो माइनस किया तो मैंने कितना आ गया सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्लस में x। अब मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 10 यहाँ पर क्या है आपका प्लस में है यानी कि पॉजिटिव, तो आप उधर लेके जाएंगे 17 में से क्या कर देंगे इसको माइनस, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 17 सेंटीमीटर माइनस में 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो जो हमारी पैरेलल साइड ट्रेपेजियम की सेकंड, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है बेटा। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन्होंने कहा है लेंथ ऑफ द फिनेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम, यानी कि कोई भी आपका ट्रेपेजियम शेप में क्या दिया गया, लेंथ दी हुई है फिनेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, यानी कि ये आपका ट्रेपेजियम की शेप में क्या है, एक फील्ड है, खेत, जिसको आप बोल देते हैं ABCD, जो है हमारा इसमें ABCD, ये आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है। उसमें आपको पूरी इसकी लेंथ दी हुई है, मतलब आपका ये क्या दिया हुआ है, इन्होंने गिवन क्या है क्वेश्चन में, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है आपको पूरी लेंथ का मतलब पैरामीटर दिया हुआ है। इफ़ अगर साइड इन्होंने दी है, BC साइड है 48, CD कितनी है 17, AD है हमारी 40 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया निकालना है फील्ड का। साइड AB इस, और क्या कह रहे हैं कि जो साइड AB है ये किस पर परपेंडिकुलर है, आपकी परपेंडिकुलर द पैरेलल साइड जो है हमारी AD पर भी और BC दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो मतलब 90 डिग्री का एंगल हो गया आपका ये। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, लेंथ ऑफ द फिनेंस ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, मतलब इन सब का सम। पैरामीटर क्या होता है, ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड होता है हमारा। तो सबसे पहले मैंने इन सभी साइड्स को प्लस करके, क्योंकि मेरे पास कौन सी साइड नहीं है गिवन, आपकी AB साइड हमारे पास नहीं है, तो पैरामीटर और इन तीनों साइड जो आपको गिवन दी हुई है इनकी हेल्प से हम सबसे पहले AB की लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पर ABCD आपका, यानी कि पैरामीटर कितना दिया हुआ है ABCD का आपका, ट्रेपेजियम का है 120 मीटर। AB हमें पता नहीं है, हमारी BC कितनी है 48 मीटर, CD है हमारी 17 मीटर और DA है 40 मीटर। इन सबको आप प्लस कर देंगे और 120 में से माइनस करेंगे, तो इन टोटल सम कितना आएगा इन तीनों का 105 मीटर। 120 मीटर से आप माइनस करेंगे 105 मीटर, तो AB की हमारी लेंथ कितनी आ गई 15 मीटर। अब आपके पास दोनों पैरेलल साइड भी गिवन है और 15 मीटर आपने हाइट निकाल ली है किसकी, ट्रेपेजियम की। अब आप एरिया ऑफ फील्ड, यानी कि हमें क्या करना है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द फील्ड ABCD में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में पैरेलल साइड कौन सी है हमारी, दोनों का सम AD और BC, तो दोनों का सम इंटू में AB क्या है हमारी हाइट, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अब हाफ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 40 और प्लस 48 इंटू में हाइट कितनी है 15, और बाहर क्या है आपका मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। अब आप इसको प्लस करेंगे तो 88 आ गया है इंटू में 15 मीटर स्क्वायर। 2 से अगर आप इसको कट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 88 कट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में 44 आ गया, तो यहाँ पर 15 44 इंटू में 15 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 660 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया क्या आ गया फील्ड का 660 मीटर स्क्वायर। अब बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर शेप्ड फील्ड, यानी कि एक फील्ड है जिसका शेप क्या है, क्वाड्रिलेटर की शेप है, उसका इन्होंने डायगोनल्स दिया हुआ है। एक डायगोनल दिया हुआ है 24 मीटर, उस डायगोनल पर इन्होंने क्या किया है, जो आपकी ड्रॉप्ड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड है बची हुई उन दोनों से उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर डायगोनल के ऊपर 2 परपेंडिकुलर बनाए हैं, मतलब ये 2 हाइट दी हुई है आपकी,
जो एक है 8 मीटर और दूसरी है 13 मीटर। हमें क्या करना है, इस फील्ड का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकालेंगे। गिवन क्या क्या है हमें क्वेश्चन में, हमें लेंथ ऑफ द डायगोनल दी हुई है, डी दिया हुआ है 24 मीटर। जो परपेंडिकुलर लेंथ है हमारी H1 और H2 हम उसको मान लेते हैं, तो वो दोनों कितनी दी हुई है हमारी, H1 8 मीटर हो गई और H2 13 मीटर हो गई। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, जब आपको डायगोनल और उस पर परपेंडिकुलर्स गिवन दिए हुए हैं, दो हाइट आपको यहाँ पर यानी कि H1 और H2 गिवन है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू में डायगोनल और इंटू में आपकी दोनों हाइट को हम सम कर देंगे, H1 प्लस H2 हो जाएगा। हाफ इंटू में 24 आपका डायगोनल की लेंथ हो गई, इंटू में आपकी H1 13 मीटर और H2 हमारी कितनी है, जैसे कि 8 सेंटीमीटर। ये मैंने अपोजिट लिख दिया है गलती से, लेकिन आपकी H1 8 है और H2 क्या है 13, यानी कि आप इन दोनों का सम कर देंगे। तो हाफ इंटू में कितना हो गया 24 मीटर, इंटू में दोनों का सम किया तो 21 मीटर हो गया। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 24 कट हो जाएगा, 2 से 12 मीटर आ गया आपका। 12 मीटर इंटू में 21 मीटर कितना हो जाएगा हमारा 252 मीटर स्क्वायर। तो देन द एरिया ऑफ द फील्ड, तो एरिया ऑफ द फील्ड कितना हो गया हमारा 250 मीटर स्क्वायर, 252 मीटर स्क्वायर हो गया आपका। हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि रोम्बस। पहले एरिया ऑफ रोम्बस, इसमें जो आपको निकालना है वो निकालने से पहले ये समझिए कि रोम्बस फिगर आपकी किस तरीके की होती है। तो रोम्बस जो फिगर होती है वो हमारा एक तरीके का क्या होता है, क्वाड्रिलेटर ही होता है। यानी क्वाड्रिलेटर मीन्स ये पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, एक तरीके का पैरेललोग्राम। रोम्बस में क्या होगा, हमारी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, जो चारों साइड्स हैं हमारी वो इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी आपकी, इसमें अपोजिट एंगल जो होंगे आपके वो इक्वल होंगे। जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और एक दूसरे के बाइसेक्टर भी होंगे, मतलब जो आपके जहाँ पर उन्होंने इंटरसेक्ट किया ये साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी। और एडजेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री, यानी कि जो एडजेंट एंगल है वो क्या होंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं रोम्बस के दोनों आपके, हमें एरिया निकालना है। तो डायगोनल जब आपको गिवन हो तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको कैसे निकालना है, हाफ इंटू में डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल्स का प्रोडक्ट आपको कर देना है, मल्टीप्लाई उसको कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा हमारा। तो हाफ इंटू में दोनों मैंने यहाँ पर पुट किए आपके 7.5 सेंटीमीटर इंटू में 12 सेंटीमीटर। इसके बाद आप इसको कट कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए तो और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ डायगोनल क्वेश्चन नंबर 5 में। बेटा अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। आपका 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। आपको रोम्बस का एरिया निकालना है जिसकी साइड दी हुई है, हुज साइड इज़ 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज़ 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब आपको हाइट दी हुई है क्वेश्चन में, और आपको एक साइड दी हुई है रोम्बस की, जो पैरेलल साइड है वो इक्वल होती है, क्योंकि ये आपका एक क्या है, एक तरीके से स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है आपका। तो उसके बाद इन्होंने कहा इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर उसका एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है यानी कि लंबा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो हमें क्या करना है, जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ निकालनी है आपको। तो सबसे पहले जब हम लेंथ निकालेंगे तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही डायगोनल की लेंथ दी हुई है, तो आपको पहले एरिया पता होना चाहिए रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर ऊपर जो है आपको बेस दिया हुआ है रोम्बस का और हाइट दी हुई है, यानी कि पैरेललोग्राम ही है वो आपका, एक तरीके से पैरेललोग्राम का आप इसमें एरिया का फॉर्मूला लगा के पहले एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे, उसके बाद एरिया आपके पास आ जाएगा। फिर हमारे पास एरिया है, एक डायगोनल की लेंथ है, तो हम सेकंड डायगोनल की लेंथ यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल ऑफ द रोम्बस। तो रोम्बस की जो दूसरा डायगोनल है उसकी हमने लेंथ को मान लिया, वो है हमारी x। तो रोम्बस आपका एक तरीके का क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू में हाइट। तो वही आपका किस में लग जाएगा, रोम्बस में। तो एरिया ऑफ द गिवन रोम्बस भी क्या हो जाएगा, बेस इंटू में हाइट। ये बाय मिस्टेक मैंने कुछ गलती से लिख दी थी दूसरी वैल्यू, आपकी वैल्यू क्या है, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4.8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस आ गया है, तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आपके डायगोनल्स में, हाफ इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। दोनों डायगोनल है उसके प्रोडक्ट को हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास एरिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू में आपके दोनों डायगोनल्स क्या हैं 8 सेंटीमीटर इंटू में x। अब यहाँ पर मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया 24 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर जो मैंने उसको इस तरीके से ओपन करके लिख दिया। यहाँ पर आपका 2 क्या है,
डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 8 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो अब 3 2 जा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई। देन द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बेटा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया आपको, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। एक आपकी बिल्डिंग है जिसमें टाइल्स लगाई गई हैं और उन टाइल्स की शेप क्या है आपकी, किस शेप में है वो टाइल्स आपकी, रोम्बस की शेप में है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल, आपको रोम्बस जो आपकी एक टाइल है उसके डायगोनल्स दिए हुए हैं, रोम्बस के डायगोनल दिए हुए हैं दोनों, जो कि आपकी लेंथ क्या है दोनों की, एक की लेंथ है 45 सेंटीमीटर और एक की आपकी 30 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। जो टोटल कॉस्ट है पॉलिशिंग की फ्लोर को हमें क्या करना है, पूरे फ्लोर पर आपको क्या करना है, टाइल्स लगानी है और आपको फिर क्या बतानी है कि टोटल खर्चा कितना आएगा उसमें, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। अगर उन्होंने क्या दिया हुआ है, इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ ₹4, अगर आपका क्या दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर में, अगर आपकी जितने भी आपके टाइल जो एरिया ले रही है आपका, उसमें आपका कितने रुपए की टाइल लगेगी, ₹4 वो चार्ज करते हैं। तो हमें बताना है टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें आपको डायगोनल्स दिए हुए हैं, दोनों डायगोनल्स ऑफ रोम्बस दिए हुए। D1 कितना हो गया 45 सेंटीमीटर हमारा, और D2 कितना है 30 सेंटीमीटर। अब आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, दोनों डायगोनल के जो प्रोडक्ट होगा मल्टीप्लाई हम करेंगे उसको, तो D1 इंटू D2, जैसे मैंने नीचे प्रोडक्ट का भी लिखा हुआ है फॉर्मूला आपका। इसके बाद आप क्या निकाल रहे हो, रोम्बस की शेप में क्या है आपकी टाइल्स, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ईच टाइल, यानी कि हम एक टाइल का एरिया निकाल रहे हैं। हाफ इंटू में 45 सेंटीमीटर इंटू में 30 सेंटीमीटर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 2 से आपका 30 कटेगा तो 15 आ जाएगा हमारा। अब आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर कितना आएगा, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका एरिया आपकी एक टाइल का, लेकिन हम टाइल्स कितनी लगा रहे हैं 3000। तो अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ 3000 टाइल्स निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ईच टाइल, एक टाइल के एरिया को आप 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 3000 जो टाइल्स है उनका एरिया आ जाएगा, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको जो कॉस्ट दी है वो दी हुई है मीटर स्क्वायर में, तो अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर से। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसका एरिया निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर में निकालेंगे एरिया, तो आप इसको 10,000 से डिवाइड कीजिए, आंसर क्या आएगा फिर हमारा मीटर स्क्वायर में 202.5 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा एरिया आ गया है, 3000 टाइल्स का एरिया मीटर स्क्वायर में आ गया है। लेकिन अब आप कॉस्ट निकालेंगे इसकी, तो आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर एरिया कैसे निकालेंगे, ₹4 आपको दिया होता पर मीटर स्क्वायर। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए एरिया से टोटल, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि आपका कितना खर्चा आएगा उसमें पूरा पॉलिशिंग के टाइम, फ्लोर को अगर पॉलिशिंग करेंगे उस टाइम पे तो खर्चा कितना आ रहा है आपका, टोटल ₹810। देखिए बेटा अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड। मोहन जो है एक ट्रेपीजियम शेप का क्या खरीदना चाहता है, फील्ड यानी कि खेत उसने खरीदना चाहता है वो। उसके बाद क्या कह रहा है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इट पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। उस फील्ड के एक तरफ आपका रोड है और एक तरफ क्या है, नीचे की तरफ मान लो रिवर है, वहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक तरफ उस फील्ड के, उस खेत के एक तरफ तो आपका क्या है रिवर है और एक तरफ उसके रोड है। वो क्या कह रहा है, जो पैरेलल साइड होगी, जो रोड और रिवर की साइड्स होंगी वो दोनों पैरेलल साइड है ट्रेपीजियम की, जिसमें जितनी आपकी रिवर की साइड होगी उसकी ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, वो क्या होगी आपकी रिवर वाली साइड क्या होगी, रोड वाली साइड की ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स होगी हमारी। इफ़ द एरिया ऑफ द फील्ड, उन्होंने हमें एरिया दिया हुआ है, जो खेत है आपका, फील्ड जो है उसका एरिया उन्होंने दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। और दोनों पैरेलल साइड के बीच का आपको डिस्टेंस भी दिया है, मतलब हाइट भी आपको गिवन है, कितनी है आपकी 100 मीटर। हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। रिवर के साइड आपकी क्या है, जो लेंथ निकालनी है, हमें दोनों ही निकालनी है वैसे तो एक तरीके से, आपकी रोड वाली भी और रिवर वाली, दोनों की आपकी साइड क्या क्या होंगी हमें ये बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि जो आपकी रोड साइड है वो क्या है, L मीटर हो गई हमारी
मान लो लेंथ उसने क्या कहा था, जो रोड की है वो उसमें रिवर की क्या है आपकी ट्वाइस, उसकी 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स है। सो द लेंथ ऑफ द फील्ड अलोंग द रिवर विल बी, तो हमारी जो रिवर के साइड की आपकी क्या होगी लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 2L हो जाएगी हमारी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अब हम कैसे निकालते हैं, हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, यानी कि जो आपकी हाइट है मल्टीप्लाई कर देंगे उससे। अब एरिया हमें गिवन था 10,500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, और फिर क्या है हमारी आपकी एक साइड जो पैरेलल साइड है एक L है और दूसरी कितनी है 2L, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हाइट से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपने क्या किया, हाइट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसको सोल्व किया तो यहाँ 3L आ गया हमारा, 1L प्लस में 2L 3L। अब आपको L की वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो 3L हम यहीं पर रखेंगे। आपका क्या है 50 मीटर इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा। 3L इज इक्वल टू आपका ये आएगा, L इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में था वो भी डिवाइड में आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर है तो मीटर इंटू मीटर में लिख सकती हूँ उसको, नीचे 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। 50 से आप इसको करोगे तो 210 आ जाएगा हमारा। फिर 210 मीटर को हम 3 से क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 70 मीटर। तो जो रोड की साइड है हमारा फील्ड उसकी साइड कितनी है 70 मीटर है हमारी, और दूसरी क्या थी रिवर साइड क्या थी उसकी डबल, तो 70 मीटर का डबल कितना हो जाएगा आपका 140 मीटर। तो ये दोनों आपकी क्या आ जाएंगी साइड आ जाएंगी फील्ड की। बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन शेप में आपका दिया हुआ है कोई भी सरफेस है आपकी किसी प्लेटफॉर्म के, मतलब ऊपर से मान लो एक टेबल है और उसकी शेप क्या है ऑक्टागन है तुम्हारी। एज शोन इन द फिगर, फिगर में जैसे दिखाया गया है हमें क्या निकालना है, आपको ये जो सरफेस नज़र आ रही है आपको इस ऑक्टागन का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस। इसमें आपको गिवन क्या क्या है, हमें साइड दी हुई है ऑक्टागन की, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होती हैं। आपको ये 5 दिखाई हुई है यहाँ पर तो सभी 5 हो जाएंगी आपकी साइड इसकी। इसके बाद हमारा क्या होगा, अब इस ऑक्टागन को हम ट्रेपीजियम में और रेक्टेंगल की शेप में क्या कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा हो गया ABCH, ये आपका एक ट्रेपीजियम हो गया। नीचे आप यही सेम आपका हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा DEFG, ये दोनों ट्रेपीजियम हो गए आपके। इन दोनों का एरिया क्या होगा बराबर होगा आपका। तो पहले आप ट्रेपीजियम निकालिए, आपका एरिया निकालिए ट्रेपीजियम ABCH का, हाफ हो गया इनटू में हमारा क्या होता है हाइट कितनी है यहाँ पर दी हुई है इन्होंने 4 मीटर, आपकी 4 मीटर आ गई साइड, ये 11 मीटर है और जो आपके ऑक्टागन की साइड है वो 5, तो पैरेलल साइड दोनों मैंने प्लस की तो 11 मीटर प्लस में 5 मीटर हो जाएगी। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 32 मीटर स्क्वायर। ये आपके एक ट्रेपीजियम का आ गया। ऐसे ही हम दूसरे का निकालेंगे तो आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको, या फिर हम 32 को 2 बार प्लस कर सकते हैं। अब हमारे पास बीच में आपको फिगर नजर आएगी, ये है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है हमारा AGDC। अब आप रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, क्या होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ, जिसमें आपकी लेंथ कितनी है आपकी 11 मीटर और ब्रेथ हमारी मान लो 5 मीटर हो गई आपकी, दोनों गिवन है क्वेश्चन में दोनों चीज़ें। तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा 55 मीटर स्क्वायर। अब बेटा हम एरिया ऑफ ऑक्टागन निकालेंगे तो दोनों जो ट्रेपीजियम थे आपके, ट्रेपीजियम जो था हमारा ABCH और DEFG, दोनों का एरिया प्लस करेंगे और जो रेक्टेंगल है उसका एरिया प्लस करेंगे। तो आपके ट्रेपीजियम का दोनों का सेम ही होगा एरिया 32 मीटर स्क्वायर प्लस में 32 मीटर स्क्वायर, और जो रेक्टेंगल था उसका एरिया हमारा आया था 55 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या हो जाएगा 119 मीटर स्क्वायर। तो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कहा गया है, देयर इज़ अ पेंटागन शेप्ड पार्क। वहाँ पर कोई पार्क है जिसकी शेप कैसी है पेंटागन जैसी है आपकी, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, यहाँ पर फिगर दी हुई है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, यहाँ पर 2 बच्चियाँ हैं, जो एक का नाम ज्योति है और एक का नाम कविता है। उसने क्या किया है, दोनों ने ही इसका एरिया निकाला है, लेकिन फिगर को डिफरेंट वेज में अलग करके उसको वो क्या कर रही हैं, इस एक सेम फिगर पेंटागन ही है आपकी, उसका वो एरिया निकाल रही हैं। अब पहले देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ, दोनों तरीके से निकालना है आपको। एक ने क्या किया है, इस पेंटागन को 2 ट्रेपीजियम में डिवाइड करके एरिया निकाला है, एक ने ट्रायंगल और रेक्टेंगल की शेप में डिवाइड करके एरिया निकाला है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, क्या और भी तरीका है कोई इसका एरिया निकालने का, आपको वो भी बताना है अगर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्योति ने किस तरीके से एरिया निकाला, उसने क्या माना है आपका ये पेंटागन को 2 ट्रेपीजियम में डिवाइड कर दिया है, तो दोनों ट्रेपीजियम इक्वल होंगे आपके। एरिया ऑफ पेंटागन निकालेंगे तो हम 2 इंटू में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
आपका कर देंगे यहाँ पर ए बी, आप इसको डिनोट कर लीजिए, मैंने यहाँ पर मैं भूल गई हूँ डिनोट करना। आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी एफ हो गया, जैसे कि आपने इसको ए मान लिया, आपका यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया हमारा, ये सी हो गया और ये एफ हो गया। इसको ई मान लीजिए या फिर आपका ये डी हो गया, मान लो कोई भी कुछ नाम दे दीजिए उसमें। आपने यहाँ पर क्या आ गया, ए बी सी एफ, यानी कि आपका ये ट्रेपीजियम और ये दोनों सेम है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको पहले ही। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकालेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक का निकालिए, 2 इंटू में हाफ हो गया आपका। आपकी साइड्स ये 15 है, ये वाली जो है ट्रेपीजियम की 15 है, ये बाहर जो देखिए बड़ी वाली है, तो ये ट्रेपीजियम में डिवाइड करोगे आप तो ये बड़ी साइड कितनी हो जाएगी, 30। तो 2 पैरेलल साइड हमारी 15 और 30 होगी। अब हमारा जो हाइट होगी, हाइट ये पूरी आपकी कितनी है, 15 है, लेकिन हमें तो सिर्फ आधी चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका हाफ पोर्शन की हाइट आ जाएगी। इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि ज्योति ने जो एरिया निकाला है पेंटागन, आपका एरिया ऑफ पेंटागन वो कितना आया है, 337.5 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं कि आपकी जो दूसरी लड़की है कविता वो निकालेगी तो कैसे आएगा। कविता का क्या है तरीका फाइंड करने का, एरिया ऑफ पेंटागन निकालेगी, लेकिन उसने उस फिगर को आपके ट्रायंगल में और स्क्वायर 2 फिगर्स में उसने डिवाइड किया था। वो सामने बनाई तब मैंने वो रेक्टेंगल शेप में नजर आ रहा है, लेकिन वो बनेगा आपका स्क्वायर आपका, ठीक है। अब आपका एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है हम निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपका पहले लगेगा, ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर दोनों का आप क्या करेंगे, अलग अलग लगाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमारा साइड इंटू में साइड हो गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपका सेम हो जाएगा, हाफ इंटू में आपका क्या हो जाएगा, बेस इंटू में हाइट। हाइट वो हम निकालेंगे तो 30 माइनस 15 हो जाएगी आपकी, जो ट्रायंगल में आप निकालेंगे। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर सेम ही आएगा। तो आपका पेंटागन है, चाहे आप किसी भी तरीके से निकालेंगे, एरिया दोनों तरीके से ही सेम आएगा आपका 337.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। आपका डायग्राम दिया हुआ है हमें एक फ़ोटो फ्रेम में, आपकी फ़ोटो फ्रेम की तरह आपकी पिक्चर दी हुई है आपकी बुक में एक, उसमें आपको फ़ोटो फ्रेम दिया हुआ है। उन्होंने क्या आउटर डायमेंशंस भी दी हुई है हमारी, कितनी दी हुई है उन्होंने, 24 सेंटीमीटर एंड 28, यानी कि फ्रेम की आपकी डायमेंशंस दी हुई है, ये 28 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर है। इनर डायमेंशन भी दी हुई उन्होंने, वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। हमें सिर्फ इस फ्रेम के जो ये 4 सेक्शंस बने हैं, हमें इनका एरिया निकालना है। और इफ़ द विड्थ ऑफ, अगर वो क्या कह रहे हैं कि अगर इनकी विड्थ, यानी कि ये वाली साइड, ये विड्थ जो है इनकी आपकी क्या है, सेम है, तो कैसे निकालोगे आप। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये विड्थ हमारी सेम है, तो पहले हम इसी को फाइंड आउट करते हैं आपकी, क्योंकि आपकी ये जो आप बाहर का पोर्शन फ्रेम का निकालेंगे आप तब, तो आपके ट्रेपीजियम की शेप में डिवाइड हो गया, ये 1 2 3 4 ट्रेपीजियम हो गए आपके। तो आप विड्थ निकालेंगे तो जो ये आपका आई बी है, आई बी किसके बराबर होगा, बी जे के बराबर होगा, सी के भी इसके इक्वल होगा, आपका सी एल भी हमारा इक्वल होगा, डी एम इक्वल होगा, डी एन इक्वल होगा, ओ ए जो है हमारा ए ओ या ओ ए कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, ए ओ और ए पी ये सारे हैं इक्वल। अब हमारी क्या है, जो आई एल, यानी कि आपको ये पूरी लेंथ दी हुई है, आई से एल तक हमारा कितना है, 28 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमारे पास बी सी भी है, ये हमें दिया हुआ है जैसे। अब मैं इसको कैसे प्लस करूँगी, आई बी प्लस में बी सी प्लस में सी एल। अब मेरे पास आई बी और सी एल तो गिवन नहीं है, लेकिन बी सी आपकी 20 सेंटीमीटर है। अब ये 20 मैंने अब इधर क्या बची आपके पास, आई बी प्लस में सी एल, तो कितनी हो गई 28 माइनस में 20, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो आपकी आई बी प्लस सी एल कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। और अभी अभी मैंने लिखा था कि आई बी किसके इक्वल है, सी एल के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, यानी कि ये दोनों आई बी प्लस सी एल दोनों इक्वल हैं, तो क्या होगा आपका हाफ हो जाएगा इसका। 8 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सब जगह इनकी विड्थ आ गई आपकी, यानी कि अब आप ये ट्रेपीजियम से आप क्या करोगे, फिगर का एरिया फाइंड आउट करोगे। तो हमारे पास हाइट भी आ गई है दोनों की, और आपके पास क्या आ गई है, पैरेलल साइड्स भी आ गई है। अब आप एक एक करके इन 2 ट्रेपीजियम का 2 का निकालोगे, क्योंकि आमने सामने अपोजिट तो आपका इक्वल है। आप क्या करोगे, इसका निकालोगे और इसका अलग से एरिया निकालेंगे। देखिए बेटा हम एरिया निकालेंगे अगर आपका बी ई एफ सी सेक्शन का, जैसे कि, और एरिया ऑफ आपका जो सामने वाला पोर्शन अपोजिट जो है उसके, वो दोनों ट्रेपीजियम इक्वल होंगे हमारे। तो हम एक का निकाल लेते हैं। तो एक में क्या है आपका 20 और 28 है, और
हाइट आपकी सेम ही रहेगी 4। मैंने सोल्व किया इसको तो कितना आ गया, एक आ गई आपकी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरे सेक्शन में निकालेंगे हम, उसमें भी अपोजिट्स इक्वल है आपके, तो आप उसको इक्वल रखेंगे और निकालेंगे। उसमें पैरेलल साइड्स क्या है 16 और 24, और हाइट कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी जो है फ्रेम की जो विड्थ है आपकी, तो वो तो दी हुई थी आपकी। इस तरीके से एरिया निकाल देंगे आप उस पोर्शन का, ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे हम आप इसका एरिया।